Hello everyone, welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi, and today I will discuss the most important digital marketing MCQ questions. डिजिटल मार्केटिंग जो कि काफी ज्यादा डिमांडिंग है आज के समय पे, और हर एक स्टूडेंट जो अपने कैरियर्स को इस फील्ड में बनाना चाहता है तो उनको किन बातों पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और कौन-कौन से क्वेश्चंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मैंने इस एक ही वीडियो में वो सारे जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं बेस्ट, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ामिनेशंस के या आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लस आपको उनके साथ-साथ आज इसमें उन क्वेश्चनों को मैं आज आपको एक्सप्लेन भी करूँगा साथ के साथ कि पर्टिकुलर कौन-सा क्वेश्चन किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग से कोरिलेट करता है। और इस वीडियो में प्लस वो सारी टेक्निक्स जो अगर हमने अपने लाइक अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग किया है, अगर कोई ऑप्शंस उसका अनकवर रह जाता है, तो मे बी उसको भी काफ़ी हेल्प इस वीडियो से मिलने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि उसका जो एक मोटिव है सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से सभी चीज़ों पे हमें क्या करना है, अब वो जो मार्केटिंग हम ट्रेडिशनल कर रहे थे, वो अब हमें ऑनलाइन करनी है। तो ऑनलाइन करते के साथ काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें नए ट्रेंड में आ चुकी हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लस सबसे पहला क्वेश्चन है डज़न्ट फॉल अंडर द कैटेगरीज़ ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इनमें से कौन-सी कैटेगरी है जो डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आती है? सबसे पहला है बिलबोर्ड, रेडियो, टीवी, ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो डिजिटल मार्केटिंग में आता हो। क्योंकि ना ही तो आजकल टीवी पे कोई डिजिटल मार्केटिंग की जाती है, ना ही कोई रेडियो पर। हाँ, कुछ एड्स वगैरह पहले चलते थे और अब भी चल रहे हैं। देन व्हाट इज एसईओ स्टैंड फॉर? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो क्या काम करता है, ये गूगल पे हमारी रैंकिंग बनाने में हमारी मदद करता है। आगे भी इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे, उसको भी हम देखेंगे। फिलहाल है हमारा एसईओ स्टैंड फॉर। कि एसईओ क्या है? इट्स अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन डिजिटल मार्केटिंग प्रोसेस? तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है? पहला है पॉडकास्टिंग, ये भी इन्वॉल्व है। दूसरा है वॉइस ब्रॉडकास्टिंग या आरएसए, देन ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों की तीनों चीजें हमारी डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग? इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकरेक्ट है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहां पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग कैन नॉट बी डन ऑफलाइन। सबसे पहली बात कि डिजिटल मार्केटिंग को हम ऑफलाइन नहीं कर सकते। सेकंड, डिजिटल मार्केटिंग कैन ओनली बी डन ऑफलाइन। क्या उसको ऑफलाइन ही किया जा सकता है? प्लस इन जनरल डिजिटल मार्केटिंग कैन बी अंडरस्टूड एज ऑनलाइन मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। तो यहां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट क्या है? ये तो करेक्ट है कि जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, जो डिजिटल मार्केटिंग है, उसको हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, वेब मार्केटिंग भी है, ईमेल मार्केटिंग है, सारी चीजें। सो डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विस, ये भी है। तो क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे बना वो बना है आपका थर्ड कि डिजिटल मार्केटिंग कैन नॉट बी डन ऑफलाइन। अगर डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो उसको ऑफलाइन नहीं किया जा सकता, उसको ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, एसईओ है, एसएमओ है, एडवर्ड्स है, तो बहुत सारी चीजें हैं। आई विल डिस्कस वन बाय वन इन दिस वीडियो एंड आई विल आल्सो एक्सप्लेन द क्वेश्चंस कि एक ही क्वेश्चन से आपके काफी सारे क्वेश्चंस और अराइज होते हैं। वो भी चीजें मैं आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। इसमें आपको वो सारी चीजें मिलेंगी इस एक ही वीडियो में। आई थिंक आप इससे आपको एग्जाम में
और इंटरव्यू दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्प मिलेगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेपिक्शन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? तो पहला है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये भी ठीक है। ईमेल मार्केटिंग, ये भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। देन वेब मार्केटिंग, ये भी डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे ठीक हैं, तो ये इसीलिए यहां पर आता है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेपिक्शन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी? तो कौन सा यहां पे करेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? पहला है ऑरेंज हेड टेक्निक्स प्लस ब्लू हेड टेक्निक्स प्लस ग्रे हेड टेक्निक्स या शेडी हेड टेक्निक्स। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दो तरह के यहां पर डिजिटल मार्केटिंग में होती है, ब्लैक हैट एसईओ और व्हाइट हैट एसईओ। तो जो एक तरीके से जो ब्लैक हैट है दैट मींस वो विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर कुछ या फिर कुछ इस तरीके से इलीगल एक्टिविटी कर रहा है जो गूगल सर्च इंजन या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म की जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहा, तो वो आपका ब्लैक हैट एसईओ में आएगा। और जो पर्टिकुलर एक रूल रेगुलेशन से यहां पर काम कर रहा है वो आपका व्हाइट हैट एसईओ में आएगा, और जो दोनों मिक्सअप कर रहा है वो आपका ग्रे हैट में आएगा। तो यहां पे यही बताया करेक्ट जो है वो ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी क्या है, तो ग्रे हैट टेक्निक्स। नाउ द फुल फॉर्म ऑफ एफएफए पेज इज, तो एफएफए की फुल फॉर्म क्या है? फ्री फॉर ऑल सर्च इंजन, फ्री फॉर ऑल लिंक्स, या फिर फ्री फॉर एलेक्सा, एलेक्सा जैसे अमेजोन का जो आपका एआई है, देन फ्री फॉर ऑल्टरनेटिव लिंक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका फ्री फॉर ऑल लिंक्स। नाउ इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हैम्पर द सर्च रैंकिंग। सो सर्च रैंकिंग कराने के लिए इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? यूटिलाइजिंग द सेम कलर ऑफ टेक्स्ट एज दैट ऑफ योर बैकग्राउंड पेज, क्या कलर इसमें कोई आपकी हेल्प करेगा? प्लस कनेक्टिंग टू योर ऑन वेबसाइट फ्रॉम वन रैंडम वेबसाइट, की क्या आपकी वेबसाइट को रैंडमली किसी और दूसरी वेबसाइट से लिंक करना, या इंटीग्रेटिंग पेज टेम्पलेट इनटू योर पेज टेम्पलेट, या अपने किसी पेज के साथ इंटीग्रेट करना। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो इस वीडियो को प्रॉपर वॉच कर रहे हैं और जो अगर डिजिटल मार्केटिंग को हिंदी में पढ़ रहे हैं या उसको इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो देखिए वहां पर है ना ज्यादा आपको सक्सेस रेट नहीं मिलेगा। यू हैव टू स्टडी इन इंग्लिश। आपको मैं समझा रहा हूं हिंदी में, बट आपको ये टर्म्स कुछ ऐसे होते हैं कि अगर आपको गूगल पे एडवर्ड पे काम करना तो वहां आपको हिंदी नहीं मिलेगी, वहां पे इंग्लिश है। अगर आपको एसईओ करना है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन करना है या फिर कहीं एसएमओ करना है, तो यू हैव टू मेंटेन ऑल द प्लेटफॉर्म इन इंग्लिश, बट आप उसको हिंदी में समझ सकते हो। देन नन ऑफ द अबव, तो इसका सही आंसर होगा कि हैम्पर द सर्च रैंकिंग के लिए यूटिलाइजिंग द सेम कलर ऑफ द टेक्स्ट एज दैट योर बैकग्राउंड पेज, जैसा आपका बैकग्राउंड पेज है वैसे ही आप अपना टेक्स्ट कलर रखें, तो उसको बोलते हैं हैम्पर द सर्च रैंकिंग। एक तरीके से हमारा एक हैमबर्गर बटन भी होता है वहां पे जिसमें हम क्लिक करते हैं और मेन्यू खुल जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका डिजिटल मार्केटिंग में एक वेबसाइट्स का ऑप्टिमाइजेशन भी काफी लिंक होता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लिविंग एंड इम्पैक्ट ऑन द गूगल पेज रैंक? तो गूगल अब है क्या एक्चुअली, अगर देखा जाए तो 90% या उससे ज्यादा लोग जो भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं ज्यादातर गूगल से ही सर्च करते हैं। तो सभी ये चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट या हमारी वेबसाइट का कोई पेज गूगल पर जैसे कोई उससे रिलेटेड कोई टॉपिक सर्च करे तो वो रैंक करे। उसको रैंक करने के लिए हमें क्या-क्या काम करने हैं? तो यहाँ पर जो भी बात हो रही है वो है आपकी पेज रैंक की। तो द टेक्स्ट इनबाउंड लिंक टू द पेज ऑफ अ वेबसाइट। तो वेबसाइट में इनबाउंड लिंक का मतलब है कि मेरी वेबसाइट में कहीं बाहर से लिंक आ रहे हैं, मतलब मेरी वेबसाइट का किसी ने अपने लाइक वेबसाइट में लिंक बनाया। उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे कि बैकलिंक्स वगैरह या इनबाउंड लिंक्स क्या चीजें होती हैं, या मैंने अपनी वेबसाइट के पेजेस में अलग-अलग इंटरनल बैकलिंक्स कर रखी है या इनबाउंड लिंक्स करके। इनबाउंड एंड आउटबाउंड दो तरीके। इनबाउंड का मतलब आना। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द साइट प्रोवाइडिंग द इनबाउंड लिंक टू पेज ऑफ अ वेबसाइट। तो यहाँ पर क्या है, एक सब्जेक्ट है जो साइट को प्रोवाइड कर रहा है कि इनबाउंड लिंक क्या है आपकी वेबसाइट्स में, कहां-कहां से आपकी वेबसाइट्स पे किन-किन लिंक्स के थ्रू आपकी वेबसाइट पे आया जा रहा है। प्लस थर्ड ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ इनबाउंड लिंक्स टू वेबसाइट पेज।
सो टोटल नंबर ऑफ कितने इनबाउंड लिंक्स आपकी वेबसाइट के पेजेस पे हैं। दूसरा, द नंबर ऑफ आउटबाउंड लिंक ऑन द पेज दैट कंटेन द इनबाउंड लिंक टू द पेज ऑफ द वेबसाइट। दैट मीन्स नंबर ऑफ कितने आउटबाउंड लिंक्स दैट कंटेन द इनबाउंड लिंक्स। तो इनका क्या कॉम्बिनेशन है? तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि यहाँ पर लिविंग ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द, कि गूगल की रैंक कैसे बढ़े मेरे पेज की। तो गूगल मेरी वेबसाइट के किसी पेज की रैंक कैसे बढ़ाता है, उसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है इनबाउंड लिंक का। मतलब मेरी वेबसाइट पे लोग कहाँ-कहाँ से किन लिंक से विजिट करके मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं। सपोज करो आपने कोई एक पर्टिकुलर किसी विकिपीडिया की वेबसाइट ली और वहां पे मुझे आपकी वेबसाइट का लिंक मिला, तो मैं वहां पे क्लिक करके तुरंत आपकी वेबसाइट की तरफ आ गया। तो एक तरीके से मुझे वहां से एक बैकलिंक भी मिल गया, और इसको मैं ये भी बोलूंगा कि इनबाउंड लिंक टू द वेबसाइट पेज। तो इससे मेरे वेबसाइट के उस पेज की रैंकिंग क्या होगी, इंप्रूव की जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए क्वेश्चन आपको समझना भी है, क्योंकि उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, और ये मैंने बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन निकाले हैं जो कि आपके ज्यादातर पूछे ही जाने हैं। आज की इस वीडियो में अगर इससे रिलेटेड सारी चीज पढ़ ली तो समझो इंटरव्यू और एग्जाम क्लियर हो गया। बस केवल ऑप्शन ही याद मत करना, वो तो करने ही करने, इट्स नेसेसरी। एंड अलोंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन। Which of the following is not especially required by the search engine? जैसे कीवर्ड स्टफिंग, इनमें से कौन सी चीज रिक्वायर्ड नहीं है? कीवर्ड की स्टफिंग। ये भी नहीं करना चाहिए कि सर हमने ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड लगा दिए। तो कीवर्ड भी एक लेवल तक ही लगाने चाहिए। जैसे गूगल रिकमेंड करता है कि जब आप ऐड चलाते हो तो ऐड में आपको नियर अबाउट 11 के आसपास कीवर्ड लगाने चाहिए। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो वेबसाइट में जो टाइटल है उसमें आपको नियर अबाउट 6 to 7 इतने रखने चाहिए। बाकी तो आपकी लिमिट, फिर वो उसको रिकमेंड नहीं करता। पुअर यूजर एक्सपीरियंस, हाँ ये भी है, ये भी हमारा पार्ट नहीं है सर्च इंजन पे। बाइंग लिंक्स, आपने लिंक खरीद लिए, कि आप क्या कर रहे हो कि अपनी वेबसाइट के लिंक दूसरे लोगों की वेबसाइट में लगवा रहे हो। तो इससे होता क्या है, ये सारी की सारी चीजें ना एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग का एक बैड या इलीगल वर्क होता है। जो गूगल की एल्गोरिदम अगर आपको पकड़ लेती है इस काम को, तो उसकी पेनल्टी आपको करती है। दैट मीन्स आपकी रैंकिंग को डिक्रीज करती है। तो इनमें से सारे के सारे ऑप्शन रिक्वायर्ड नहीं है। नाउ 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ फेसबुक रैंकिंग एल्गोरिदम। फेसबुक के पेज को अगर हमें रैंक कराना है, या फेसबुक पेज की एल्गोरिदम कौन सी है वो जो इसको रैंक कराती है, तो वो है एज रैंक, या फेस रैंक, या पेज रैंक, या लाइक रैंक। तो यहां पे ऑप्शन होगा आपका एज रैंक। तो एज रैंक का मतलब है कि फेसबुक का जो पेज है वो जो आपका रैंक करेगा, तो उसमें जो जो रैंकिंग एल्गोरिदम है उसको बोलते हैं हम आपका एज रैंक। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, what is the name of the process in which marketing is achieved by incorporating tools, technique, electronic device technologies और system? तो ऐसी कौन सी यहाँ पर अगर देखा टेक्निक है, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या टेक्नोलॉजी सिस्टम है जो हम मार्केटिंग में पहचानी जाती है। तो पहला है डायरेक्ट मार्केटिंग, या इंटरनेट मार्केटिंग, या इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, या इंटरेक्टिव मार्केटिंग। तो मैं बात करूंगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग का। क्यों? क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे टूल्स, टेक्निक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन सभी का इस्तेमाल हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स होता है, हम क्या करते हैं जब गूगल पे ऐड चलाते हैं तो गूगल एडवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल एडवर्ड्स का जो ऐड हमारा चल रहा है उसको फिर हम क्या करते हैं कि अब उसमें हम क्या करते हैं, उस ऐड के थ्रू अपनी वेबसाइट्स पर जो हमारा लैंडिंग पेज है वो हमारी वेबसाइट का है, तो वहां पे हम जंप कराना चाहते हैं। उसके लिए हम गूगल टैग मैनेजर को वहां पे लिंक कराते हैं अपनी वेबसाइट्स को, और फिर उस गूगल टैग मैनेजर का लाइव मुझे अगर परफॉर्मेंस देखना है तो वो हम देखते हैं गूगल एनालिटिक्स में। तो द सोशल मीडिया मैनेजमेंट, या ईमेल मार्केटिंग, या वेबसाइट ट्रैफिक एनालिसिस, या ग्राफिक डिजाइन। तो यहां हमें फिर बात कर रहा हूं कि वेबसाइट के ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए हम गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब? जब ऐड चलाते हैं।
जब हम ऐड चलाते हैं या नॉर्मली भी हम देखें वेबसाइट पे क्या ट्रैफिक आ रहा है, विदाउट ऐड भी हम देख सकते हैं। तो क्या ट्रैफिक आ रहा है, तो वो आप वहाँ पे वेबसाइट के ट्रैफिक को मॉनिटर, लेकिन ये आपको लाइव ट्रैफिक बताएगा। एक आगे मैं बात करूँगा अभी गूगल सर्च कंसोल की, या जिसको हम बोलते हैं आपका गूगल पहले बोला जाता था एक अलग नाम से, बट अब गूगल सर्च कंसोल बोलते हैं। पहले बोला था गूगल वेब मास्टर। तो अब मैं बात करूँगा आगे। सो गूगल एनालिटिक्स का मतलब है वेबसाइट पे ट्रैफिक को एनालिसिस करना। What is the term of for the practice of optimizing your website to rank higher in search engine result page? So आप क्या चाहते हो कि क्या सही प्रैक्टिस है आपकी वेबसाइट्स को हायर रैंक कराना सर्च इंजन रिजल्ट पे? तो एसआर बोलते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो सर्च इंजन पर सबसे अच्छी रैंक कैसे आए आपकी, आपके वेबसाइट की या वेबसाइट के पेज की? उसके क्या करना है? सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, पेपर क्लिक एडवर्टीजमेंट करनी है, या कंटेंट मार्केटिंग करनी है, या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है? आप बोलोगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ये होता है आपका टेक्निकल एसईओ या ऑन पेज एसईओ। आगे मैं बात करूंगा इसके बारे में डिटेल में, जिसका काम होता है मेनली आपके कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना, आपकी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करना, और कहीं ना कहीं आपके गूगल पे उसकी रैंक को बढ़ाना। लेकिन इसके लिए उसको टेक्निकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियली required to make a business case for content marketing? तो कंटेंट मार्केटिंग के लिए बिजनेस में इनमें से कौन सी चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है? ये क्वेश्चन तो मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस को हिंदी में एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स इन द सिमिलर नेम। आपको उन्हीं में समझना होगा। नाउ इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस, ऑब्जेक्टिव एंड केपीआई, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या है, एंड इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो एक बिजनेस के लिए अगर आप कंटेंट मार्केटिंग करना चाहते हो तो इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस भी रिक्वायरमेंट है, और की केपीआई भी जरूरत है, और इम्पैक्ट या चैलेंजेस भी पता हो कि अगर ऐसा मैं करूंगा तो उसका क्या चैलेंजेस हमारे सामने आएगा। नेक्स्ट, इन व्हाट, क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बेहतरीन है, और आगे अभी जो आने वाले हैं क्वेश्चन वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की वीडियो आपकी रहने वाली है, तो बने रहिएगा। इन व्हाट वे कैन साइट ट्रैफिक हेल्प इन एक्सेसिंग द मार्केट वैल्यू? तो कैसे हम कैन साइट ट्रैफिक, तो साइट पर ट्रैफिक कैसे आए, तो कैसे एक्सेस करें हम अपनी मार्केट वैल्यू को? तो देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन द साइट ट्रैफिक एंड मार्केटिंग। The product sale from the company website can be attributed directly to the marketing campaign. Your overall site traffic can be followed and general idea of marketing impact can be determined. या फिर ads can send receive to the specific landing page. ये ad चलवा दो अपनी वेबसाइट का, और एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज का मतलब है जब कोई एड चल रहा हो, जैसे कोई यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, उस पर कोई क्लिक करो और वो तुरंत आपकी वेबसाइट पे आ जाए। तो जो वेबसाइट का जो पेज ओपन होता है उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज, विच कैन बी ट्रैक। और फिर मैं उसको ट्रैक कर लूं कि मेरी वेबसाइट के पेज पे कौन कौन आया। उसी के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वेबसाइट पे जब हम एड चलाते हैं तो ज्यादातर गूगल एनालिटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो हमारे मुझे ये जानना होता है कि गूगल जो इंप्रेशन दिखा रहा है कि इतना मेरा इंप्रेशन था, इतने मुझे क्लिक्स मिले, तो मैं अपनी वेबसाइट पे भी उसको टैली करना चाहता हूँ कि कितने मेरी वेबसाइट्स पे कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो इनमें सही आंसर होगा कि एड्स कैन सेंड रिसीव टू अ स्पेसिफिक लैंडिंग पेज विच कैन बी। तो आपको अगर ट्रैक करना है ट्रैफिक को या साइट के ट्रैफिक को, तो आपको जो लैंडिंग पेज है उसको ट्रैक करना होगा एड के, जब आप एड चलाते हो। तो एड कैन सेंड रिसीवर टू स्पेसिफिक लैंडिंग पेज विच कैन बी ट्रैक, जिसको ट्रैक किया जा सकता है। किससे ट्रैक किया जा सकता है? गूगल एनालिटिक्स से। किसकी मदद से? गूगल टैग मैनेजर की मदद से। तो व्हाट डज सीटीआर स्टैंड फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग? सो सीटीआर क्या है अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की मैं बात करूं? क्लिक थ्रू रेट है, या कॉस्ट ट्रैकिंग रिपोर्ट है, या कन्वर्जन ट्रैकिंग रेशियो है, या फिर कस्टमर टेस्टिमोनियल एंड रिव्यू है। तो मैं इसमें बात करूंगा क्लिक
थ्रू रेट, दैट मीन जब गूगल क्या करता है, जैसे गूगल पे हमको ऐड चलाते हैं तो वो बताता है कि मेरा ये इंप्रेशन रेट रहा, या हमारे यूट्यूब चैनल में और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है तो वहां पे एक इंप्रेशन रेट आता है कि मैंने 500 का इंप्रेशन रखा या मैंने 1 लाख का इंप्रेशन रखा। दैट मीन्स जब कोई पर्टिकुलर बंदा इससे रिलेटेड कोई चीजें सर्च कर रहा होगा तो मैंने ये कंटेंट उसके सामने आपको दिखाया, उसमें से 500 को दिखाया तो आपको 100 क्लिक मिले, तो वो क्लिक होता है। तो क्लिक थ्रू रेट, सीटीआर बोलते हैं इसको, आगे हम और भी डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एब्रिविएशन सीएमएस। इस सीएमएस की करेक्ट एब्रिविएशन क्या है? तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या फिर कंटेंट मेंटेनेंस, तो इसका सही आंसर है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नाउ माइक्रो ब्लॉगिंग कैन बी डिफाइंड एज, माइक्रो ब्लॉगिंग क्या है? सो ब्लॉग्स पोस्टेड बाय कंपनीज इंस्टेड ऑफ द या ऑफ एन इंडिविजुअल। तो क्या ब्लॉग कंपनी के थ्रू पोस्ट किए जाते हैं एज कंपेयर टू इंस्टेंट, मतलब इंडिविजुअल के कंपैरिजन में, या मोबाइल रिलेटेड ब्लॉग्स, या मोबाइल रिलेटेड ब्लॉग्स, या ब्लॉग्स ई कंपासिंग लिमिटेड individual post which are typically limited by character count, या none of the above। तो यहां जो होगा होगा ब्लॉग ई कंपासिंग लिमिटेड इंडिविजुअल पोस्ट विच आर टिपिकली लिमिटेड बाय कैरेक्टर काउंट। भाई जो लिमिटेड होगा कैरेक्टर काउंट है, इंडिविजुअली जो पोस्ट डाली जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो ब्लॉगिंग। नाउ इन मोबाइल मार्केटिंग द फुल फॉर्म ऑफ LBS। तो LBS है क्या आपका लिस्ट बेस्ड सर्विस, या लोकेशन बेस्ड सर्विस, या लीड बेस्ड सर्विस, या नन ऑफ द अबव। तो यहां सही आंसर आपका होगा लोकेशन बेस्ड सर्विस। नाउ विच, क्योंकि भाई लोकेशन, जैसे हम क्या करते हैं, गूगल माई बिजनेस GMB पेज, तो गूगल माई बिजनेस हम क्यों बनाते हैं? गूगल ने एक लोकल बिजनेस के लिए एक हमें GMB पेज की फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की है, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स का या अपने लोकेशन का वो सब चीजें शेयर कर सकते हैं। तो उसको बोल रहे एक तरीके से लोकेशन बेस्ड सर्विस। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये, और आपने जितना भी पढ़ा होगा वो सारा का सारा आज समझ में आ जाना है, और क्या चीजें अगर मिस हो गई और किन चीजों पर फोकस देना वो इसमें पता चल जाएगा। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज नॉन फॉर इट्स कैरेक्टर लिमिट इन पोस्ट। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर हम पोस्ट डालते हैं तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे कैरेक्टर्स की लिमिट है? क्या इंस्टाग्राम, या फेसबुक, या ट्विटर, या लिंक्डइन? तो यहां पर मैं कहूंगा ट्विटर, क्योंकि ट्विटर्स में एक लिमिट होती है पोस्ट करते समय हमारे जो कैरेक्टर्स उसमें हम डालते हैं उसकी। तो यहां पे सही आंसर होगा ट्विटर। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO इन डिजिटल मार्केटिंग? तो मेन पर्पस क्या है? जैसे अभी हमने पढ़ा कि SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है ये कि वेबसाइट के ट्रैफिक को इंक्रीज करना। क्या ये है एक्सचेंजिंग यूजर एक्सपीरियंस? गलत। क्या बूस्टिंग सोशल मीडिया? सोशल मीडिया का तो मतलब ही नहीं होता SEO का। सोशल मीडिया का मतलब होता है आपका SMO का, वो फेसबुक पे, इंस्टा पे, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहां पे काम करना, और उसके लिए उसको टेक्निकल होना भी जरूरी नहीं, ये एक नॉन टेक्निकल बंदा भी उस प्लेटफॉर्म को मैनेज कर सकता है। नाउ क्रिएटिंग ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है आपका SEO का इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। नाउ which of the following social media platform is known for short engaging video and is popular for marketing campaign? तो इनमें से अगर मैं बात छोटी एंगेजिंग, हमें क्या करना, छोटी वीडियो शॉर्ट जो हम बनाते हैं उसमें क्या करना, हमें लोगों को एंगेज रखना है, बिजी रखना है, उसको इंटरेक्टिव बनाना है थोड़ा सा। तो ये एक तरीके से जो मार्केटिंग है ये कहाँ सबसे ज्यादा की जाती है? इंस्टाग्राम पर, सबको पता है इस बारे में, तो आई होप सभी चला रहे हैं और काफी अच्छा खासा समय वहां पे लग रहा है हमारा। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। एक समय था जब फेसबुक काफी ट्रेंड पकड़ा, अब है लेकिन इतना नहीं, अब इंस्टा ने ट्रेंड पकड़ लिया, बहुत अच्छा खासा समय वहां पे लग रहा है हमारा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डिलीवरी चैनल इन टर्म ऑफ मोबाइल मार्केटिंग?
तो मोबाइल मार्केटिंग में सबसे जो मोस्ट कॉमन जो डिलीवरी चैनल है वो कौन-सा है? पहला है वॉइस कॉल या सर्च इंजन मार्केटिंग या ग्राफिक या फिर टेक्स्ट। तो मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल मार्केटिंग, तो मोबाइल पे मार्केटिंग कैसे करनी? टेक्स्ट से। ओके? तो टेक्स्ट मार्केटिंग सबसे अच्छा वहाँ पे एग्ज़ाम्पल है। सर्च इंजन मार्केटिंग एसईओ का काम होता है। वॉइस कॉल आपका अलग हो गया, ग्राफिक का काम अलग हो गया। नेक्स्ट आते हैं। नाउ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज़ इज़ यूज्ड बाय पे पर क्लिक? पीपीसी, पीपीसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? एड्स क्लिक्स, जितने ऐड पे क्लिक हुए प्लस एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। तो आंसर है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट। मान लीजिए मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कितनी है? आपने कहा सर एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है ₹5 फॉर एग्जांपल और 1 क्लिक की कॉस्ट है मेरी 5 पैसे। तो मैं उससे उसको डिवाइड करूँगा। भाई मुझे इतने रुपए में इतने ऐड मिले या इतने क्लिक्स मुझे मिले। तो पीपीसी निकालने का सबसे अच्छा मतलब ये होता है। मान लीजिए आपसे कहा गया कि गूगल में आपने बहुत सारे कीवर्ड सेट करे और आपने कहा कि सर एक कीवर्ड ये मैंने कीवर्ड के लिए रख दिए और मैंने उसमें फॉर एग्जांपल 5 से 10,000 रुपए उसमें क्रेडिट कर दिया, एनएफटी कर दिया, किसी भी अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर कर दिया। अब जब मेरा ऐड रन होगा तो गूगल बता देगा कि आपके नियर अबाउट इतने इस पर्टिकुलर जो एरिया आपने सिलेक्ट किया है, जो पॉपुलेशन आपने सिलेक्ट की है, जो कीवर्ड्स आपने सिलेक्ट किए हैं, इसमें इतना बजट बैठ रहा है, मतलब 400-500 रुपए का पर डे का बजट जो हमने पैसा लगाया है और इसमें मैं आपको इतना ज्यादा इंप्रेशन दूंगा। अब उस इंप्रेशन में से कितने क्लिक्स आते हैं वो क्लिक के हिसाब से आपसे चार्ज करेगा कि सर एक क्लिक बैठा 30 पैसे का, तो 30 पैसे के हिसाब से मैंने फॉर एग्जांपल आपके 200 क्लिक दे दिए तो उसके हिसाब से वो चार्ज कर लेगा। तो एक एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट होती है कि भाई 350 रुपए का या 500 रुपए का हमने एक ऐड चलाया। मान लीजिए फॉर एग्जांपल 500 रुपए का हमने एस्टिमेट करा कि 500 रुपए का हम खर्चा करेंगे एक दिन और उसमें से जो 500 रुपए हैं पर ऐड के हिसाब से हो जाएगा। तो ऐड क्लिक्स के हिसाब से। Which of the following factor lead to a successful PPC advertisement? तो क्वालिटी स्कोर, इंप्रूव्ड लैंडिंग पेज क्वालिटी। पीपीसी का मतलब क्या होता है कि क्वालिटी स्कोर, भाई फैक्टर लीड टू द सक्सेसफुल पीपीसी। पीपीसी कामयाब कब होता है? जब ऐड चला दिया सर, ऐसा लग रहा है क्वालिटी स्कोर हो, आपका स्कोर अच्छा हो। देन इंप्रूव लैंडिंग पेज की क्वालिटी, जहां पे आप जब ऐड चलाया आपने क्लिक करें और वो कोई ऐड पर ऐड के थ्रू वेबसाइट पे है तो लैंडिंग पेज अच्छा हो। प्लस सिलेक्टिंग रेलिवेंट कीवर्ड सही हो। सपोज करो आपने कहा कि सर हमने एक डिजिटल मार्केटिंग का ऐड चलाया है और हमने उसमें कीवर्ड कोई डाल दिया कंप्यूटर के या फिर किसी टैली के या किसी और चीज। कोई टैली सर्च करेगा, ये टैली में आपका डिजिटल मार्केटिंग आएगा, उस पर क्लिक करेगा, उसको दिखा रहा है ये तो मैं टैली सर्च कर रहा था, डिजिटल मार्केटिंग आ गया, वो बाउंस बैक कर जाएगा। तो वहां से बाउंस रेट बढ़ेगा और आपका एक क्लिक चला जाएगा। गूगल का देखो मैंने आपको एक यहाँ पे क्लिक दिया, मैं चार्ज कर लेता हूँ। तो पीपीसी को सक्सेस बनाने के लिए आपको ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन हेल्प मोनेटाइज अ फ्री ऐप? मतलब एक फ्री ऐप को मोनेटाइज करने के अच्छे एग्जांपल्स क्या हैं? पहला है इन ऐप परचेस, ऐप को परचेस करना, या एड रेवेन्यू, उससे रेवेन्यू ऐड करना, या फिर बोथ ए एंड बी। तो मैं यहां पे कहूंगा बोथ ए एंड बी। तो दोनों ही यहां पर इसके सही ऑप्शन। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए बी टेस्टिंग इन डिजिटल? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चों को पता होता है जो डिजिटल मार्केटिंग में काफी लंबे समय से भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि ए बी टेस्टिंग क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग में। और ये पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू क्वेश्चन भी, एग्जाम भी है। तो इवेल्युएटिंग वेबसाइट परफॉर्मेंस, क्या वेबसाइट के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, या कंपेयरिंग डिफरेंट एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज, या एनालाइजिंग सोशल मीडिया एंगेजमेंट, या मेजरिंग ईमेल ओपन रेट्स, या ईमेल के ओपन रेट्स को यहां पे बढ़ाता है। तो यहां पर सही एग्जांपल होगा कंपेयरिंग डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी। तो जो एडवर्टाइजमेंट की जो अलग अलग स्ट्रेटेजी होती हैं, भाई अगर ये ऐड इस तरीके से चलाओगे तो ये रिजल्ट होगा, इस तरीके से चलाओगे तो ये, तो उन सभी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये टेस्टिंग करता रहता है। उसको बोलते हैं ए एंड बी, मतलब एक दोनों को कंपेयर करते रहो।
ए बी टेस्टिंग चल रही है। नाउ इन ईमेल कैंपेन डिलीवर्स द एडवर्टीजमेंट टू द ग्रुप ऑफ टारगेटेड कस्टमर। तो टारगेटेड कस्टमर को कैसे एडवर्टाइज किया जाए? मान लीजिए आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, आपने एक बहुत बड़ा होर्डिंग लगवा दिया नगर निगम के किसी पर्टिकुलर उस पे या कहीं और मार्केटिंग कर रहे हो, तो वहां पे टारगेट ऑडियंस नहीं है। भाई सड़क पे कोई जा रहा है तो वो भी बैनर देख रहा है, मे बी वो उस चीज से रिलेटेड ना हो, लेकिन आपका एक्सपेंस तो हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप टारगेट ऑडियंस को कवर करके उसी पे मार्केटिंग करना चाहते हो। तो यहाँ पर बात होगी, क्या उसको स्पैमिंग कहेंगे या स्पैमिंग, या फिर डायरेक्ट ईमेल मार्केटिंग, या फिर इनडायरेक्ट ईमेल मार्केटिंग। इसको बोलते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम डिलीवर कर रहे हैं बिल्कुल टारगेट ऑडियंस के पास। तो यह है आपकी डायरेक्ट ईमेल मार्केटिंग, अगर हम ईमेल की बात करें, ईमेल कैंपेन में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज यूज्ड फॉर ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ ईमेल मार्केटिंग? तो ईमेल मार्केटिंग का क्या स्टेटस है? पहला है बाउंस रेट। कैसे पता चलेगा? बाउंस रेट से। हाँ। ओपन रेट, या कन्वर्जन रेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहां सारी चीजें रहेंगी कि ईमेल मार्केटिंग में हम ये सारी चीजें ट्रैक करेंगे। नाउ नेक्स्ट, अगर ये वीडियो किसी सारे क्वेश्चन किसी ने पढ़ ले, समझ लो कि उसका डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट। काफी हद तक उसको ये सारी चीज समझ में आ जाएंगी। बस क्वेश्चन की बारीकी को समझ लीजिएगा। क्वेश्चंस इन ईमेल मार्केटिंग, व्हाट इज द टर्म ऑफ एन ईमेल सेंड टू अ ग्रुप? मुझे अब ईमेल सेंड करनी है ग्रुप में, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव ऑप्ट इन द रिसीव अपडेट्स फ्रॉम बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के, ताकि वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड या मेरे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो उसको अपडेट्स मिलते रहे। तो क्या होता है वो? मुझे ग्रुप्स में करना, ग्रुप्स बार बार मैं हिंट कर रहा हूं। क्या उसको स्पैमिंग करते हैं? मतलब जो जैसे जीमेल में भी होता है या किसी और फर्दर ईमेल में भी होता है कि वहां पे अगर कोई अनसॉलिसिटेड मेल या कोई मैलिशियस मेल आती है तो उसको स्पैमिंग में कंसीडर कर लेता है, या कोल्ड मेल, या न्यूज लेटर, या प्रमोशनल ईमेल। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा न्यूज लेटर। सही ऑप्शन होगा कि अगर आपको एक ग्रुप ऑफ में या ग्रुप ऑफ पीपल में अगर आपको ये ईमेल कन्वे करनी है। नाउ क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ बाउंस रेट इन वेब एनालिटिक्स? अभी मैंने बात की थी गूगल एनालिटिक्स, अब मैं बात कर रहा हूं वेब एनालिटिक्स का। ये बाउंस रेट क्या होता है? सो एवरेज टाइम स्पेंड ऑन द वेबसाइट। क्या एक वेबसाइट पे कितना टाइम कौन बंदा स्पेंड कर रहा है, या परसेंटेज ऑफ विजिटर हु लीव द साइट आफ्टर व्यूइंग ओनली वन पेज। ये जो भाई एक विजिटर का क्या कितना परसेंटेज है कि लीव द साइट, जिसने केवल हमारी वेबसाइट पे आया लेकिन एक ही पेज देखा और अदर पेजेस पे नहीं गया, या नंबर ऑफ पेज व्यू पर सेशन, कि एक घंटे में कितने पेजेस देखे जा रहे हैं, ऐसा कुछ, या फिर कन्वर्जन रेट। तो बाउंस रेट का मतलब है परसेंट ऑफ विजिटर, उन विजिटर का कितना परसेंटेज है हु लीव अ साइट आफ्टर व्यूइंग ओनली वन पेज, जिन्होंने एक पेज तो देखा, एटलीस्ट आए तो हैं आपकी वेबसाइट पे, रुके और वो थोड़ी देर रुक के फिर यहां पर वापस जा रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा कि आपका बाउंस रेट अराइज होगा। लेकिन जो जल्दी आया और तुरंत वापस चला गया, एक ही पेज देखा, सर बाउंस रेट बढ़ रहा है। तो एक पेज देख के वो वापस चला गया, बाकी देख नहीं, क्योंकि कंटेंट अच्छे नहीं है, मे बी क्या पता वो गलत डायरेक्शन से देके आप वहां पर ले आए। तो नाउ क्वेश्चंस, व्हाट डज सीआरएम स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग? सो सीआरएम क्या है डिजिटल मार्केटिंग में? सो द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कॉस्ट पर क्लिक मार्केटिंग, कंटेंट रिलेशनशिप मॉडल, या क्रिएटिव रिसोर्स मैनेजमेंट। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजिंग मॉडल चार्जेस एडवर्टाइजर? जो एडवर्टीजमेंट मॉडल होता है वो कैसे चार्ज करता है एडवर्टाइजर से? बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इंप्रेशन, जिसको हम व्यू बोलते हैं, इतने व्यू आ गए। एड में उसको व्यू नहीं बोलते, उसको इंप्रेशन बोलते हैं।
इंप्रेशन देयर एड रिसीव, तो हमारे ऐड का कितना इंप्रेशन जा रहा है। तो द सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक बोलते हैं इसको, या सीपीएम कॉस्ट पर माइल, या सीपीए कॉस्ट पर एक्विजिशन, या फिर सीपीएल कॉस्ट पर लीड। तो यहां पर मैं कहूंगा सीपीएम कॉस्ट पर माइल। नाउ नेक्स्ट कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया मैंने सेलेक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग मेरा यहां पर क्या स्ट्रेटेजी आ रही है। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लैंडिंग पेज इन डिजिटल मार्केटिंग, तो लैंडिंग पेज क्या है डिजिटल मार्केटिंग में, क्या पर्पस है इसका। तो प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस, क्या अपने बिजनेस की जनरल इंफॉर्मेशन देना, ऐसा भी नहीं है। सेलिंग प्रोडक्ट डायरेक्टली, क्या डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल करना, ये भी नहीं है। कैप्चरिंग विजिटर इंफॉर्मेशन एंड जनरेटिंग लीड, मेन काम क्या है, मैंने ऐड चलाया, गूगल पे कोई सर्च कर रहा है, मेरी वेबसाइट पहले पेज पर आ रही है, पहले टॉप, क्योंकि जब हम ऐड चलाते हैं तो गूगल क्या करता है, स्टार्टिंग में 3 to 4 ही लिंक दे सकता है मैक्सिमम, उनको रैंडमली चेंज करता रहता है। तो मैंने सडनली कोई टॉपिक सर्च किया जैसे डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, मुझे सडनली 1 2 3 लिंक वहां पे स्पॉन्सर्ड वाले दिख रहे हैं, मैंने उस पर क्लिक किया। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो मैं सडनली किसी की वेबसाइट पे पहुंचा, और मैंने वेबसाइट पे जैसे पहुंचा तो वो मुझे ट्रैक कर लेता है कि हाँ मेरी वेबसाइट पे कोई आया। अब मैं कितनी देर स्टे कर रहा हूँ वो भी उसको पता होगा, अगर उसने प्रॉपर्ली गूगल टैग मैनेजर और गूगल एनालिटिक्स का वो इस्तेमाल कर रहा है। देन उसके बाद वो क्या करता है कि मेरे लैंडिंग पेज पे कोई आया, वो इंक्वायरी फॉर्म भरे और अपनी इंफॉर्मेशन फिल अप करे, अगर वो इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो कैप्चर करना है मुझे किसकी इंफॉर्मेशन को, जो लीड्स है। नाउ नेक्स्ट, which social media platform is known for professional networking and business to business marketing, तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग में बी टू बी क्या है। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम बी टू बी है नहीं, बिजनेस टू बी, बिजनेस टू बिजनेस की बात हो रही है। ट्विटर, लिंक्डइन, यहां पे बात होगी हमारी लिंक्डइन, क्योंकि लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, स्पेशली ज्यादातर जो प्रोफेशनल या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं, जो रिक्रूटर्स होते हैं, वो यहाँ पर अपना अकाउंट्स बनाते हैं। जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पे अकाउंट्स अपना बनाते हैं। एक तरीके से प्रोफेशनल नेटवर्किंग हम यहीं पर करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लीड मैग्नेट इन डिजिटल मार्केटिंग, तो लीड की मैग्नेट क्या है डिजिटल मार्केटिंग। इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, क्या वेबसाइट के ट्रैफिक को इंक्रीज करना। अट्रैक्ट सोशल मीडिया फ्लो फॉलोअर्स, क्या सोशल मीडिया में फॉलोअर्स बढ़ाना, ऐसा भी नहीं है। जनरेट सेल्स लीड, सेल्स की लीड बढ़ाना। जनरेट सेल्स लीड, पर सेल्स बढ़ना, लीड आएगी जब, तो सेल्स कैसे बढ़ेगी जब लीड आएगी। देन एनहेंस ईमेल डिलीवरेबिलिटी, ये नहीं है, तो जनरेट सेल्स लीड। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बाउंस रेट इन वेबसाइट एनालिटिक्स, कि वेबसाइट एनालिटिक्स का बाउंस रेट क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है उसका। तो पहला उसका आंसर है मेजर ऑफ वेबसाइट पॉपुलैरिटी, क्या हमें वेबसाइट की पॉपुलैरिटी मेजर करना है, ऐसा कुछ है। या परसेंटेज ऑफ सिंगल पेज विजिट्स, कि एक बंदा मेरी वेबसाइट पे आया, मैंने अभी जस्ट बताया था, और उसने एक पेज ही देखा, थोड़े टाइम रुका और बाउंस वापस चला गया, ऐसे क्या होगा, मेरा बाउंस रेट बढ़ेगा, मतलब वेबसाइट का। नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन एड, ऐसा कुछ नहीं है, बस वही है बाउंस रेट जो मैंने बता दिया, कि किसी भी एड के थ्रू या कैसे भी हमारी कोई वेबसाइट पे आया, सडनली वो सिंगल पेज ही विजिट करके तुरंत बाउंस हो गया, बाउंस रेट बढ़ा, और उसने कोई दूसरे पेज वगैरह नहीं देखे, तो मे बी गूगल उसको समझता है, गूगल की एल्गोरिदम उसको समझती है कि ये या तो बाय मिस्टेक आया है, या किसी बाय लिंक ऐसा कोई आपने कहीं लगा रखे हैं जिससे कि आप अपने यहाँ पे इनबाउंड ट्रैफिक क्रिएट कर रहे हो। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉल टू एक्शन, तो कॉल टू एक्शन में सीटीए, जिसकी फुल फॉर्म है कॉल टू एक्शन इन ऑनलाइन मार्केटिंग, इसमें जो है प्राइमरी फंक्शंस क्या है। तो बूस्टिंग वेबसाइट डिजाइन, या वेबसाइट के डिजाइन को बूस्ट करना, या एनकरेजिंग यूजर एंगेजमेंट, यूजर के एंगेजमेंट को एनकरेज करना, या एनालाइजिंग ट्रैफिक पैटर्न, जो हमारा ट्रैफिक है उसके पैटर्न को एनालाइज करना, एंड क्रिएटिंग सोशल मीडिया प्रोफाइल,
तो यहां पे सही आंसर होगा एनकरेजिंग यूजर एंगेजमेंट। तो यूजर को एनकरेज करना कि भाई आपको इसके साथ एंगेज रहना है, तो इट इज अ नेसेसरी। नाउ व्हाट इज द मेन गोल ऑफ कंटेंट मार्केटिंग? कंटेंट मार्केटिंग जो कि एक काफी अच्छा जॉब प्रोफाइल है, लेकिन देखिए आजकल एआई आने से, चैट जीपीटी वगैरह या गूगल बार्ड आने से ये कंटेंट मार्केटिंग काफी ज्यादा ऑटोमेशन होने लगा है इसका, वहां से हम काफी कर लेते हैं। तो पहले एक जॉब होती कंटेंट राइटिंग की, वो अब जरूरत भी नहीं है। तो क्या काम है इसका? इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक। क्या वेबसाइट के ट्रैफिक को इंक्रीज करना? वो तो एसईओ भी कर रहा था, हाँ वो सब काम है। यहाँ बात हुई कंटेंट का क्या काम है, कंटेंट भी तो वही लगाता है। एनहेंस सोशल मीडिया प्रेजेंस, सोशल मीडिया पे उसकी प्रेजेंस को बनाए रखना। जनरेट सेल्स लीड, कि सर सेल्स लीड को जनरेट करना, तो मैं कहूंगा सारे ही काम है। कंटेंट अगर अच्छा होगा आपकी वेबसाइट का, जैसे मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं और मेरा कंटेंट अगर अच्छा होगा, तो दैट मीन्स वो वीडियो अपने आप ही पॉपुलर होनी है और आपको समझ में आनी है अगर मेरे टीचिंग मेथड अच्छे हैं। तो दैट इज अ कंटेंट मार्केटिंग, कि आपकी वेबसाइट के कंटेंट शुड बी परफेक्ट, और हाँ यूनिक भी होने चाहिए, किसी कॉपी पेस्ट भी नहीं करनी। नाउ नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ 404 एरर? 404 एरर का क्या मतलब होता है जो हमारी वेबसाइट में आती है? आपको मैं बात बताऊं, गूगल सर्च कंसोल या गूगल वेब मास्टर, जब हम वहां पे अपने वेबसाइट को लिंक करते हैं और वहां से हम अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, लेकिन वो लाइव ट्रैफिक को मॉनिटर करके नहीं बता पाता। उसके लिए हमें लाइव के लिए वहां पर गूगल एनालिटिक्स के पास जाना होता है। तो सक्सेसफुल पेज लोड, क्या ये सक्सेसफुल पेज लोड को बताएगा? नहीं। या बताएगा कि ब्रोकन लिंक ऑफ पेज नॉट फाउंड, क्या हमारी वेबसाइट में यहां पर कौन से लिंक ब्रेक हो चुके हैं? हाई ट्रैफिक, तो मैं अभी यहां से ये कहूंगा कि ब्रोकन लिंक ऑन पेज नॉट फाउंड, या पेज फाउंड नहीं है आपका, या वो जो लिंक था पेज का वो ब्रेक हो गया। ऑब्वियसली जो आपने लिंक लगा रखा था वेबसाइट का, वो पेज आपने डिलीट कर दिया, या वो लिंक आपका डिस्टर्ब हो गया, या पेज का नाम आपने चेंज कर दिया, तो वहां पे 404 की एरर आ जाएगी। नाउ व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ गूगल एनालिटिक्स इन डिजिटल मार्केटिंग? तो गूगल एनालिटिक्स का क्या यूज है, क्या पर्पस है डिजिटल मार्केटिंग में? तो यहां पे मैं क्वेश्चन कहूंगा, इसका आंसर होगा आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट, या ईमेल मार्केटिंग, या वेबसाइट एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। सबसे मेन बात, गूगल एनालिटिक्स का मतलब ही है आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक को मॉनिटर करना। गूगल सर्च कंसोल का भी मतलब ये है कि, लेकिन गूगल सर्च कंसोल आपकी वेबसाइट को गूगल को रजिस्टर्ड करता है कि, और कहता है कि, और मॉनिटर भी करता है क्या चीज है। तो ये दोनों से कोरिलेटेड है। अगर आपने इनको पढ़ा है और प्रैक्टिकली देखा है, तो आई थिंक आपको सारी चीजें बहुत क्लियरिटी से समझ में आ रही हो। क्वेश्चन नंबर 43, विच टर्म रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग द सेम मार्केटिंग मैसेज टू द लार्ज ऑडियंस? अब आपको क्या करना है, एक ही मैसेज एक लार्ज ऑडियंस को यहां से भेजना है। तो आप किस तरीके से यहां से भेजोगे? सो यहां पर जो देखा जाए तो ये सब चीजें थी। तो मास मार्केटिंग, यहां पर क्वेश्चन है कि विच टर्म रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग द सेम मार्केटिंग मैसेज टू अ लार्ज ऑडियंस। अगर लार्ज ऑडियंस को ये आपको मार्केटिंग करनी है तो आप कैसे करोगे? तो टारगेटेड मार्केटिंग, या नेशी मार्केटिंग, या मास, या फिर माइक्रो। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका मास मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि व्हाट इज द की मैट्रिक्स यूज्ड टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द एसईओ? कि एसईओ कैसे मेजर किया जाए कि आपका एसईओ ठीक है? क्लिक थ्रू रेट के थ्रू, सीटीआर तो मैंने बता दिया आपको क्या होता है। देन बाउंस रेट भी मैंने आपको बताया कि कोई ऐड चला है कि लैंडिंग पेज हमारा जो फर्स्ट पेज है उस पे कोई आ रहा है और सडनली वापस जा रहा है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, जो हम अपनी मेहनत से करते हैं, कीवर्ड्स की सही से इस्तेमाल करके, सही से प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करके चीजों को। या कन्वर्जन रेट, कि हमारा इंप्रेशन से कितना क्लिक है, उसका कन्वर्जन रेट कितना है। मान लीजिए हमारा इंप्रेशन है 500 का और क्लिक हुए हमारे 100, तो मुझे उसका परसेंटेज निकालना होगा।
तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब यहाँ पे यही है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक से ही हम मेजर कर सकते हैं हमारा जो एसईओ वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप विद द अदर वेबसाइट टू इंप्रूव एसईओ? तो एसईओ को इंप्रूव कैसे करता है, या सॉरी एक एसईओ वेबसाइट के स्ट्रक्चर को किस तरीके से इंप्रूव करता है और कैसे वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है कि भाई मुझे वेबसाइट पे काम करना है, मुझे वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना, तो उसके लिए है कि कंटेंट मार्केटिंग करता है। क्या वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, या लिंक बिल्डिंग है, या कीवर्ड रिसर्च है? कीवर्ड रिसर्च तो हम गूगल ट्रेंड या और भी बहुत सारे एसईओ टूल हैं उनकी हेल्प से कर सकते हैं। इसका मेन काम है लिंक बिल्डिंग का। तो बिल्डिंग रिलेशनशिप कैसे बनेगी वेबसाइट को? लिंक बिल्डिंग करने से। जैसे इंटरनल लिंक बिल्डिंग है या एक्सटर्नल है, ये गूगल सर्च कंसोल में आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एनालिटिक्स टूल इन डिजिटल मार्केटिंग? सो डिजिटल मार्केटिंग में एनालिटिक्स टूल क्या है? पहला, ट्रैक वेबसाइट ट्रैफिक एंड यूजर बिहेवियर। क्या वेबसाइट के ट्रैफिक को मॉनिटर करना, उसके बिहेवियर को, प्लस मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ योर कैंपेन, अपनी कैंपेन को मेजर करना, देन ऑप्टिमाइज योर कैंपेन फॉर बेटर रिजल्ट। तो मैं कहूंगा सारे के सारे ऑप्शन यहां पर आपके ठीक हैं कि वेबसाइट के ट्रैफिक को मॉनिटर करना, कैंपेन को मॉनिटर करना और आपके बेटर रिजल्ट को मॉनिटर करना। तो ये सारा काम है एनालिटिकल टूल्स का। गूगल भी हमें बहुत सारे एनालिटिकल टूल प्रोवाइड करता है, जैसे गूगल एनालिटिक्स है, गूगल सर्च कंसोल जिसको गूगल वेब मास्टर पहले बोला जाता था, गूगल टैग मैनेजर, गूगल एड। अगर यूट्यूब पे जाऊं तो यूट्यूब के अंदर भी एनालिटिक्स है। हर एक प्लेटफॉर्म पे, अगर फेसबुक में जाओ तो फेसबुक मेटा के अंदर भी सब चीजें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड द डिजिटल मार्केटिंग? इनमें क्या डिफरेंस है? एक ही वीडियो में आज आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे, कुछ छूटेगा नहीं आज की इस वीडियो में आपका, सारे ही चीजें कवर कर दी है मैंने। सो व्हाट, या डिजिटल मार्केटिंग इज मोर एक्सपेंसिव? क्या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेंसिव है? डिजिटल मार्केटिंग कैन बी मोर टारगेटेड, ये सही है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है बिल्कुल मुझे टारगेट ऑडियंस पे ही काम करना है। भाई अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे जाए, मैंने कोई होर्डिंग पे अपना फोन लगवा दिया, लाइक कोई फोटो वगैरह या कोई बैनर वगैरह, या मैं कहीं टीवी पे या किसी न्यूज में ऐड दे रहा हूं, तो ये सभी एक जगह एक कॉमन एरिया में सर्कुलेट है, जो सभी वॉच कर रहे हैं, मे बी वो उससे इंटरेस्टेड हो, उस पर्टिकुलर चीज से ना हो, बट मेरा एक पर्टिकुलर अमाउंट तो हो गया ना इन्वेस्ट। तो मैं सोशल प्लेटफॉर्म पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने चॉइस से एरिया सेलेक्ट करता हूं, अपने ही चॉइस के अकॉर्डिंग मैं एज ग्रुप सेलेक्ट करता हूं, और उनका जो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो सब चीजें मैं सेलेक्ट करता हूं। व्हाट इज द नेम ऑफ द गूगल टूल दैट हेल्प वेबसाइट ओनर इंप्रूव देयर वेबसाइट एसईओ? तो गूगल का वो ऐसा कौन सा टूल है जो वेबसाइट ओनर की हेल्प करता है इंप्रूव करने में एसईओ? तो मैं अभी बार बार बोलता आ रहा हूं कि गूगल क्या कहता है, भाई आपको अगर अपनी वेबसाइट मेरे गूगल के सर्च इंजन पे रैंक करवानी है, तो उसके दो मेथड हैं। पहला तो आप ऑर्गेनिक कर लें अपनी मेहनत से, और दूसरा है एड के थ्रू, पेड कैंपेनिंग। तो हम कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक हो। तो ऑर्गेनिक काम जो होता है उसके लिए हमें गूगल सर्च कंसोल पर जाकर अपनी वेबसाइट को सबमिट करना पड़ता है। सो गूगल वहां पे हमारी लाइक रोबोटिक्स फाइल होती है, robot.txt, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो फाइल हमें सबमिट करनी होती है, जहां हमारे सभी पेजेस के यूआरएल्स होते हैं। तो गूगल सर्च कंसोल, गूगल एड, इनमें से कुछ नहीं है। गूगल ट्रेंड जो है वो कीवर्ड्स को निकालने के लिए, गूगल एड्स एड को मेंटेन करने के लिए, गूगल सर्च कंसोल गूगल की वेबसाइट को इंप्रूव करने के लिए है, ताकि आपकी वेबसाइट गूगल पे आ सके।
और गूगल की वेबसाइट को जब हम लिंक करते हैं और क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो ये सब हमें गूगल सर्च कंसोल बताता है। और गूगल एनालिटिक्स से गूगल वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो वेबसाइट के पर ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए। तो चारों चीज़ क्लियर हो गई। अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम में नहीं आना। और ये आना होता है, यही सब चीज़ें हैं कोरिलेट होके। एक बार चीज़ समझ में आ जाए, तो डेफिनिटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एसईएम? सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है? द ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ वेबसाइट, क्या वेबसाइट का एक ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन, या द पेड एडवर्टाइजमेंट आर्म ऑफ एसईओ, कि एक पेड एडवर्टाइजमेंट है क्या आपका एसईओ का, या टाइप ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, या एक तरह का एक सोशल मीडिया मार्केटिंग है, या अ वेबसाइट डेवलपमेंट टूल, क्या एक वेबसाइट डेवलपमेंट का टूल है। तो ये क्या है? एसईएम मतलब जो सर्च इंजन पे जो मार्केटिंग हम कर रहे हैं, वो आपका पेड तो हो गई। तो पेड एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग है, पेड एडवर्टाइजमेंट आर्म्स ऑफ एसईओ। जो हम सर्च इंजन पर एक पेड मार्केटिंग करते हैं, उसको एसईएम बोलते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग। फिर बात करते हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेजर द सक्सेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन? अभी मैंने बात की थी कि एक एसईओ को कैसे मेजर किया जा सकता है। अब मैं बात कर रहा हूं कि मेरी कैंपेन को कैसे मेजर किया जा सकता है। नंबर ऑफ सोशल मीडिया फॉलोअर्स के थ्रू, वेबसाइट ट्रैफिक को इंक्रीज करके, या कैंपेन बजट स्पेंड करके, कैंपेन में अच्छा खासा बजट लगा दिया वो, या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट करके। तो मेरा मतलब यहां पर ये है, उसको मेजर किया जा सकता है, मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया। मैंने ₹500 लगाए फॉर एग्जांपल, और मुझे उसका उतना बेनिफिट मिल गया। सो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना रहा, उससे हम यहां पर मेजर कर सकते हैं कि हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन है, वो कितनी सक्सेसफुल रही। नाउ, इन डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट डज एसएमएम स्टैंड फॉर? कि एसएमएम क्या है? तो सर्च मार्केटिंग मैट्रिक्स है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग है, या सर्च मीडिया मार्केटिंग है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग अगेन। तो यहां पे मैं बात करूंगा सोशल मीडिया मार्केटिंग है, कि सोशल मीडिया सॉरी सोशल मार्केटिंग मैट्रिक्स नहीं होता। तो एसएसएम का मतलब है सोशल मीडिया मार्केटिंग, के सोशल प्लेटफॉर्म पे जो हम मार्केटिंग करते हैं, उसको एसएमएम हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्प, SERP, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्च इंजन? कि जो सर्च इंजन का मतलब है, गूगल है, याहू है, बिंग है, और भी बहुत सारे हमारे सर्च इंजन अवेलेबल है। तो वहां पर एक सर्प का मतलब क्या होता है? सर्प का मतलब है, जब हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, तो एक गूगल का एक पेज खुल के आता है, एक सर्च रिजल्ट निकल के आता है। तो सर्च इंजन रैंकिंग पेज, या सर्च इंजन रिजल्ट पेज, या सर्च एंगेजमेंट रेस्पॉन्स प्लेटफॉर्म, या फिर सोशल ईमेल रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल। तो यहां पर सही आंसर होगा सर्च इंजन रिजल्ट पेज। कि जो गूगल पे जो पेज ओपन होके आ रहा है, वो आपका है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। कि गूगल पे सभी सर्च करते हैं, और एक देखिए पेज भी खुल के आता है, बहुत जल्दी आता है। सो वो आपका होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। नेक्स्ट, व्हाट डज एसएमओ स्टैंड फॉर इन डिजिटल मार्केटिंग? कि डिजिटल मार्केटिंग में एसएमओ का क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। यही है सही आंसर है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। कि सोशल प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से पोस्ट डाली जाए, कैसे आपके हैश टैग्स, कीवर्ड्स, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जाए। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एसएमएम? जो अभी हमने बात करी एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसका पर्पस क्या है? इंक्रीज वेबसाइट ट्रैफिक, क्या वेबसाइट के ट्रैफिक को इंक्रीज करना? नहीं, वेबसाइट के ट्रैफिक को इंक्रीज करने के तो और बहुत
सारे मेथड है, गूगल पे ऐड चलाना, और भी अदर्स मेथड है। एनहेंस सोशल मीडिया प्रेजेंस, हाँ, अपनी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाना, जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, इन सभी चीजों पे अपनी प्रेजेंस कैसे बनाई जाए, तो कुछ ना कुछ नया कंटेंट खोजते रहें। एंड ऑप्टिमाइज सर्च इंजन रिजल्ट एंड बूस्ट ईमेल ओपन रेट। तो मैं यहां पे सही आंसर कहूंगा कि एनहेंस सोशल मीडिया प्रेजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, सिलेबस बड़ा दमदार है इसका और बड़ा इंटरेस्टिंग है, सीखने वाली चीज है और डिमांडिंग है, और एक कॉन्फिडेंट फील करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द डिजिटल मार्केटिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को कि किस तरीके से आपको सारी चीजें नॉलेजेबल आ रही हैं समझ में। और जो डिजिटल मार्केटिंग कर चुके हैं और जो कर भी रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं ये इतनी ज्यादा चीजें छूट जाती हैं कि इन चीजों को भी अच्छा कवर करना था, या इनके ये आंसर इस तरीके से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में या फिर किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन। उसी का पॉइंट ध्यान में रखते हुए ये मैंने वीडियो बनाई। तो व्हाट which of the following is a component of on page SEO? ऑन पेज एसईओ क्या है, कितने कॉम्पोनेंट? सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या इसका मतलब? नहीं, सोशल का तो मतलब ही नहीं है ऑन पेज एसईओ का। एसईओ जुड़ गया ना, ऑन पेज एसईओ। लिंक बिल्डिंग का काम है? नहीं, इसका काम है कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करना। कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करने वेबसाइट के अंदर, मेटा कीवर्ड्स के अंदर, या टाइटल्स के अंदर, या वेबसाइट के इमेजेस को, हाइपरलिंक को, और बहुत सारी चीजों को ऑप्टिमाइज करना। तो मेन काम है कीवर्ड्स को हर जगह लगाना। वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन का काम भी होता है आपका ऑन पेज एसईओ या टेक्निकल एसईओ, इसको हम बोल देते हैं। फिर बात आती है कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन हो गया कि इन डिजिटल मार्केटिंग व्हाट डज केपीआई स्टैंड फॉर, कि डिजिटल मार्केटिंग में केपीआई का मतलब क्या है? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इसका मतलब क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है? हाँ जी, कि आपका जो पर्टिकुलर की है उसके अकॉर्डिंग क्या परफॉर्मेंस इंडिकेट हो रहा है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फोकस ऑन रीचिंग अ स्पेसिफिक ऑडियंस, आप किस तरीके से एक स्पेसिफिक ऑडियंस को रीच कर सकते हो ऑन बेस्ड ऑन देयर ऑनलाइन बिहेवियर एंड इंटरेस्ट। भाई जैसे हम बात करना चाहते हैं सर, ये हमारी मेंटलिटी मैच होती है, या हमारे मतलब की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे मे भी ज्यादा बात करूंगा। तो ऐसी अगर मैं मार्केटिंग करना चाहता हूं, तो जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑडियंस हो, या जो मेरे चीज को मैं प्रमोट करना चाहता हूं उससे रिलेटेड हो, तो मे बी वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे मेरी बात को सुनने में। जैसे अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिनका डिजिटल मार्केटिंग में काफी अच्छा खासा इंटरेस्ट है, तो वो बहुत ही बारीकी से इस चीज को पढ़ेंगे, खोज करेंगे। तो यहाँ पे बात होती है कंटेंट मार्केटिंग होती है, नहीं कंटेंट मार्केटिंग तो है वेबसाइट पे कैसे कंटेंट लगाया जाए। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है फेसबुक, इंस्टा, इन सब पे कैसे मार्केटिंग की जाए। ईमेल मार्केटिंग का मतलब है कि ईमेल कैसे भेजी जाए बल्क में, और उन पे किस तरीके से मैसेज बनाया जाए। यहाँ पे बात हो रही है बिहेवियर टारगेटिंग, कि किस बंदे का क्या बिहेवियर है, क्या उसका इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से उन सभी चीजों को फोकस रखकर मार्केटिंग की जाए। ये इतना डेटा भी गूगल को पता है आजकल, कौन लोग क्या चीजें सर्च कर रहे हैं, उनका ये डेटा एक प्रॉपर वे में बना लेता है। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरओ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि डिजिटल मार्केटिंग में सीआरओ का क्या मतलब है? कस्टमर रिलेशनशिप ऑप्टिमाइजेशन, या कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, या क्लिक रेस्पॉन्स ऑपरेशन, या फिर कैंपेन रिपोर्टिंग ओवरव्यू। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका सीआरओ का मतलब है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, कि आपका कन्वर्जन रेट कितना है। जैसे हम कहते हैं सर ऐड चला तो ऐड का कितना इंप्रेशन है, कितना सीटीआर है, और कितना कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन ज्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेटा टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मेटा टैग क्या होते हैं। अब हमने कह रहे हैं बार बार कि सर ऑन पेज एसईओ का मतलब टेक्निकल एसईओ, टेक्निकल एसईओ का मतलब जो हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है, जो टेक्निकल काम करता है। पर करता क्या है वो सर? वो कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करता है, कीवर्ड्स को ध्यान रखता है, कीवर्ड्स को लिंक करता है।
या उसको वहां पे वेबसाइट में ऑप्टिमाइज करता है, उसको लगाता है। तो एनहेंस वेबसाइट एस्थेटिक्स, इंप्रूव पेज लोडिंग स्पीड की पेज कितना लोड हो रहा है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सर्च इंजन। मेन काम यही है कि वेबसाइट में मेटा टैग जो हम लगाते हैं हेड सेक्शन के अंदर, टाइटल में जब आपने वो वेबसाइट्स का काम किया हो, तो वहां पे हेड सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, मेटा टैग लगाते हैं, और मेटा टैग के अंदर ही हम अपने क्या करते हैं, कीवर्ड्स फिट करते हैं। और ये कीवर्ड्स जब गूगल का जो क्रॉलर होता है, क्रॉलर का मतलब है एआई जो होता है, बोट जो उसका है, गूगल सर्च कंसोल के थ्रू जब हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है, तो वो उस समय देखता है कि आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है वो क्या है, और उस टाइटल के अकॉर्डिंग आपने क्या कीवर्ड लगाए हैं। फिर वो उन्हीं कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट को रैंक कराता है गूगल के सर्च इंजन। तो यहां पर मतलब यही हुआ कि प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द सर्च इंजन, की सर्च इंजन को इसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर। विच एचटीएमएल टैग इज कॉमनली यूज्ड फॉर हेडिंग टैग्स इन ऑन पेज एसईओ, कि ऑन पेज एसईओ में हेडिंग टैग का क्या इस्तेमाल है। पैराग्राफ, H1 टू H6। तो हेडिंग टैग जो होते हैं वो आपके H1 से लेकर H6 होते हैं, टोटल 6 होते हैं। 6 हेडिंग टैग हैं जिनके अंदर हम कोई टाइटल्स फिट करते हैं, और मेटा टैग्स के अंदर हम अपने कीवर्ड्स फिट करते हैं। टाइटल का भी वही हम, उससे रेलिवेंट जो हमारा पेज होता है वही नाम रखते हैं, उससे रेलिवेंट ही हम उसमें कंटेंट्स लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट डज द टर्म कीवर्ड डेंसिटी, ये बहुत अच्छा वर्ड है। कीवर्ड डेंसिटी क्या है, रेफर टू इन ऑन पेज एसईओ। जब मैं एसईओ की बात करूं तो सारी चीज आनी चाहिए, ये नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक ही चीज हमको पता है। द नंबर ऑफ इमेजेस ऑन अ वेब पेजेस, क्या एक वेब पेज पे नंबर ऑफ इमेज कितनी है उसको बोलते हैं। द परसेंट ऑफ टारगेट कीवर्ड इन कंटेंट, हाँ, टारगेट कीवर्ड कितने हैं तुम्हारे। तो अगर आप एक कोई वेब पेज बना रहे हो डिजिटल मार्केटिंग का, और उसमें आपने सारे के सारे कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग लगा दी, तो वो हो जाता है कीवर्ड स्टफिंग, वो भी गलत होता है। आपको बहुत ही हिसाब से, बहुत ही समझ कर अपने वेब पेज में वो कीवर्ड्स को लगाना होता है। तो मैंने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी वेबसाइटों पे काम किया, और उनको किस तरीके से कीवर्ड की स्टफिंग करनी है, किस तरीके से कीवर्ड लगाने हैं। अगर आप अनप्रोफेशनल हो तो वहाँ पे मार खा जाओगे, आपकी वेबसाइट की रैंक नहीं होगी। सो द नंबर ऑफ इमेज ऑन द पेज, तो शायद सही आंसर होगा द परसेंटेज ऑफ टारगेटेड कीवर्ड इन कंटेंट। तो आप अपने कंटेंट में भी क्या है, कीवर्ड को छुपा सकते हो, लेकिन वो लिखने का तरीका बड़ा ठीक होना चाहिए। किसी का कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए कि किसी की वेबसाइट पे देखा और आपने कॉपी पेस्ट करके अपनी वेबसाइट पे लगा लिया, तो गड़बड़ हो जाएगा। और कि सर कहोगे सर मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही, क्योंकि सक्सेस मिलेगी कैसे जब मेहनत ही ठीक नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, बने रहिएगा वीडियो में, सारी चीज समझा दूंगा आज की इस वीडियो में। और आप आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वीडियो यू फील एंड यू रियलाइज लाइक, हाँ कि सर आज हमने कुछ ऐसी चीजें इसमें डिस्कस करी हैं कि अब तो सारी एग्जाम और सारा इंटरव्यू क्लियर हो ही जाएगा, इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड इफ योर नॉलेज इंप्रूव। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑफ पेज। अब चलो ऑन पेज एसईओ की तो बात होगी, अब ऑफ पेज एसईओ की एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, इसके क्या क्या काम है। ऑप्टिमाइज मेटा टैग, नहीं इसको कुछ अता पता नहीं है। ऑफ पे की मेटा टैग कैसे लगते हैं, एचटीएमएल सीएसएस की नॉलेज नहीं है, तो वो कीवर्ड्स को वहां पे नहीं लगा सकता, वहां पे कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता। प्लस क्रिएटिंग इंटरनल लिंक, ये काम भी ऑन पेज एसईओ का होता है, ऑफ पेज का नहीं। गेस्ट ब्लॉगिंग, हाँ ये होता है ब्लॉगिंग करना, मैं ब्लॉग लिखता हूं तो ब्लॉग लिखवा लो, एसएमओ करवा लो। तो ये ऑफ पेज एसईओ का, दैट मींस गेस्ट ब्लॉगिंग। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ बिल्डिंग बैकलिंक इन ऑफ पेज एसईओ। तो प्राइमरी गोल क्या है लिंक्स बनाने का ऑफ पेज एसईओ का। इंक्रीज वेबसाइट लोडिंग स्पीड, क्या वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को बढ़ाना है, ऐसा तो नहीं है। एनहेंस यूजर एक्सपीरियंस, क्या यूजर के एक्सपीरियंस को एनहेंस करना। इंप्रूव सर्च इंजन रैंकिंग, सर्च इंजन की रैंकिंग को इंप्रूव करना। या बूस्ट सोशल मीडिया एंगेजमेंट,
कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से लिंक करना। तो यहां पे सही आंसर होगा इंप्रूव सर्च इंजन रैंकिंग, कि सर्च इंजन पर रैंकिंग को इंप्रूव करना। व्हाट इज द करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक? कि हाइपरलिंक क्रिएट करने का सही तरीका क्या है? एंकर टैग होता है ए, और ए के अंदर ही हम देते हैं यहाँ पे HERF, उसका लिंक पूरा प्रोवाइड करते हैं। ए यहां पर सही टैग होता है, एंकर टैग के अंदर हम यहां पर हाइपरलिंक देते हैं। ऑन पेज एसईओ का एक टर्म मैं पूछना चाहता हूं, क्या है? एक ही लाइन में मुझे समझा दीजिए। व्हाट डज द टर्म मेटा डिस्क्रिप्शन रेफर टू इन ऑन पेज एसईओ? तो यहां पे इसका मतलब हुआ अ ब्रीफ समरी ऑफ वेब पेज कंटेंट, कि मेरे वेब पेज का जो कंटेंट है उसकी एक ब्रीफ समरी मुझे दे दो। इस वेबसाइट में क्या लगा हुआ है वो कीवर्ड में समझा दो। वो मैं सारी चीजें स्मॉल में वो कीवर्ड्स अपने मेटा टैग्स में लगा देता हूं, जिससे गूगल का जो सर्च इंजन है, गूगल जो क्रोलर है, वो पहले टाइटल पे आता है, टाइटल के बाद देखता है कि क्या है, फिर कंटेंट पढ़ता है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो रैंक करता है आपकी। उसको बोलते हैं पेज रैंक। विद द हेल्प ऑफ गूगल सर्च कंसोल वो आपको नोटिफाई करता है कि कितने पेज इंडेक्स हो गए या कितने पेज आपके इंडेक्स नहीं। ऑफ पेज एसईओ, तो व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ, मैंने अभी जस्ट बताया था और डिटेल में बता देता हूं। बिल्डिंग एक्सटर्नल लिंक, सबसे मेन काम यही है भाई, आपको लिंक बिल्डिंग करनी है, लिंक बनाने हैं कि अलग बाहर जितनी वेबसाइट बनी है, जैसे विकिपीडिया या और भी कोई जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके आपको हमारी वेबसाइट का लिंक लगाना है। और कैसे लगाना है वो आप देखिए। तो आपको लिंक बिल्डिंग काम करना है, तो ये आपका ऑफ पेज एसईओ होता है, दैट मींस एक्सटर्नल लिंक बिल्डिंग। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ H1 H2 एटसेट्रा? क्या इसका एक यूज होता है हेडर टैग में, जो H1 H2 हम यूज करते हैं? इसका जो मेन जो यूज है वो ये है, टू स्ट्रक्चर कंटेंट एंड इंडिकेट हिरारकी, कि जो हमारी जो कंटेंट है, जो स्ट्रक्चर है, उसकी एक हिरारकी को समझाना। H1 H2 H3 इस तरीके से हम फर्दर उसके अंदर और हेडिंग टैग प्रोवाइड करते चले जा सकते हैं। हाउ कैन यू ओपन अ लिंक इन अ न्यू ब्राउजर, विंडो और टैब यूजिंग HTML? तो आप किस तरीके से HTML में एक न्यू ब्राउजर में जब आप लिंक पे क्लिक करते हो, एक नया टैब ओपन कर सकते हो? तो जब हम हाइपरलिंक लगाते हैं तो वहां पे एक प्रॉपर्टी होती है, सेट एट्रीब्यूट टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो ब्लैंक एक प्रॉपर्टी होती है व्हेनेवर यू ऐड द हाइपरलिंक इन योर वेबसाइट एंड यू व्हेन यू like click on this particular link, so the new tab will be open. तो व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ गूगल एडवर्ड? तो गूगल एडवर्ड का प्राइमरी पर्पस क्या है? सोशल मीडिया एंगेजमेंट, क्या ये है? नहीं। ऑर्गेनिक सर्च ऑप्टिमाइजेशन, क्या ये है? नहीं। पेड एडवर्टाइजिंग ऑन गूगल, तो गूगल पर पेड एडवर्टीजमेंट करना ही गूगल एडवर्ड का मेन काम है। गूगल पे एड चलाना, तो पेड एडवर्टीजमेंट या ऑर्गेनिक, दो तरीके से मैंने आपको बताया है, तो ये इसका मेन काम। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंप्रेशन मैट्रिक्स इन गूगल एडवर्ड? सो इंप्रेशन का क्या सिग्निफिकेंस है गूगल एडवर्ड पर? काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स एंड एड इज शो। सबसे बस यही है कि कितनी बार आपके एड को शो कराया गया या दिखाया गया, वो आपका क्या होता है? एक इंप्रेशन होता है। विच प्लेटफॉर्म इज नोन फॉर डिसअपियरिंग कंटेंट एंड इज पॉपुलर फॉर शॉर्ट लिव्ड मार्केटिंग कैंपेन? तो डिसअपियर कर देना कंटेंट को, एक शॉर्ट लिविंग मार्केटिंग कैंपेन क्या होती है? स्नैपचैट होता है, सबसे अच्छा यही है, शॉर्ट। बिल्कुल भाई, फेसबुक, इंस्टा और लिंक्डइन तो हमने पढ़ ही लिया, स्नैपचैट और पढ़ लीजिए। ये भी मैंने निकाल के लाया कि स्नैपचैट तो आया नहीं, लिंक्डइन आ गया, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, एसएमओ आ गया, एसईओ आ गया, लिंक बिल्डिंग आ गया, इनबाउंड आ गया, एक्सटर्नल आ गया, पीपीसी आ गया है, एडवर्ड आ गया है, गूगल एनालिटिक्स आ गया, गूगल टैग मैनेजर आ गया है, एसईओ आ गया है, सर्प टूल आ गया है, एसएमएम आ गया है,
एसएमओ आ गया है, गूगल पे ट्रेंड कीवर्ड कैसे निकालते हैं, मेटा टैग कैसे लगाते हैं, सारी ही चीज कवर कर दी है। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सही तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये आप अगर अच्छे से कर लेते हो, सो आपकी नॉलेज वाकई में बहुत अच्छी यहाँ पर हो जाएगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा कि किस तरीके से आपको ये वीडियो लगी और आपके लिए कितनी नॉलेजेबल रही। तो आज की इस वीडियो में इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।